जैसे हमारे मामा जी शहीद हुए थे तो नाना नानी को भी सरकार पैसा दी थी। अच्छा, सरकार पैसा दी थी। कि अभी इन लोग बुजुर्ग हैं तो इनका कैसे चलेगा पैर हाथ। हाँ हाँ, पैसा रहेगा तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनका बेटा चला गया तो अब तो पैसा ही है तो वही सहारा एक है ना। तो जितना सरकार को बना उतना किया। बोलता है बेरोजगारी बहुत है तो आप पढ़िएगा तभी तो रोजगार होगा। ऐसा तो नहीं है कि सरकार नहीं निकाल रहा वैकेंसी। अभी इतना दुनिया भर का वैकेंसी निकाले हुए है, लेकिन आप उस लायक रहिएगा तब तो। अब रख ले वैसे जो अनपढ़ है उसको रख ले और उसको भेज दे, कुछ बुझाएगा नहीं। और वही लोग बोलेगा कि बेरोजगार हैं हम। पहले तो आप 4 व्हीलर से भी जाते हैं ना तो पेड़ काट के रास्ते पे गिरा देता। अच्छा, और जितना है लूट पाट के अपना। तो ये सही में जंगल राज की कहानी यही है। हाँ यही है। जब इस समय पेड़ डूबता था ना तो सभी दरवाज़ा लगना बंद हो जाता था। जो बच्चे घूम रहे हैं ऐसे, जो खेल कूद रहे हैं अपना, दिखाओ एक बार बच्चों को, सबको खेल कूद रहे हैं जो बच्चे, ये भी घर के अंदर चले जाते होंगे। हाँ हाँ हाँ, उस समय ना कह रहे चले जाओ घर चले जाओ, शाम हो गया। हमारे पिताजी भी CRPF में हैं। अच्छा, तो फ़ोन करके पूछे वहाँ कंपनी में कितना नंबर बटालियन का सिपाही शहीद हो गए हैं। ये घटना हुई थी तो क्या सरकार ने आप लोगों तक चीज़ें सही से पहुंचाई थी सच में? कौची पहुँचावेला? मतलब मदद करी थी आप लोगों की सरकार? हाँ, कल थी। हाँ लड़के। मदद करी थी। हाँ कल थी। अभी हम अपने चुनावी सफ़र में बिहार में जगह जगह पर घूम रहे थे। तो हम पटना से मसौड़ी की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में हमें ये गांव मिला, जिस गांव का नाम था तरेगना मठ, है ना भैया? तरेगना मठ इस गांव का नाम है और ये शहीद हवलदार संजय कुमार सिन्हा का गांव है, जो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। और जैसे मैंने भैया से बात करी तो भैया ने मुझे बताया कि इस गांव में 75% लोग आर्मी या CRPF में देश के लिए सेवा कर रहे हैं, देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा के लिए कहीं ना कहीं बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो भैया ये आपके कौन लगते हैं? संजय कुमार सिन्हा ये हमारे मामा श्री लगते ये हैं। आपके मामा श्री लगते हैं। तो ये उसी टाइम पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ था तब ये शहीद हुए थे। हाँ उसी समय शहीद हुए थे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या उसके बाद सरकार ने, देखिए वो तो सब ने जाना उस टाइम क्या हुआ, पर आप लोगों तक उसके बाद क्या मदद पहुंची, आपके घर तक क्या मदद पहुंची, क्या चीज़ें हुई? जो सरकार को बना वो मदद किया है। सेंट्रल सरकार भी मदद किया, बिहार सरकार भी मदद किया और आसपास के जो विधायक वगैरह रहते हैं, नेता होता, उन लोग भी मदद किए। उन्होंने भी मदद हाँ जितना बना वो किए वो। तो जैसे क्या था उस टाइम, क्या हुआ था, क्या माहौल था, क्या चीज़ें थी? उस समय माहौल तो एकदम पूरा मातम छा गया था पूरा गांव में ही। एकदम पूरा मतलब जगह नहीं था, ये पूरा एकदम भर गया था पूरा। अच्छा, इस तरह का मातम छा गया था। अचानक सबको पता चला कि इस तरह का घटना घट गया है। फ़ोन करके पूछे गए, हमारे पिताजी भी CRPF में हैं। अच्छा, तो फ़ोन करके पूछे वहाँ कंपनी में कितना नंबर बटालियन का सिपाही शहीद हो गए हैं। फिर उसके बाद सबको पता लगा था, पूरा परिवार को पता लगा तो बिल्कुल हाँ दुख का घड़ी पूरा मातम। कहीं ना कहीं मन में गर्व भी रहता होगा। गर्व तो रहता है, लेकिन जिसका पति चल जाता है और जिसका बेटा चल जाता है उसको पता चल जाता है। सरकार तो जितना मदद बनता है उतना करता है, लेकिन जो चला गया उसको तो वो ला नहीं सकता जैसे है। आप आर्मी के परिवार से हैं, आपके मामा जी भी आर्मी में थे, आपके पिताजी भी आर्मी में हैं, दादाजी भी आपके आर्मी में थे, भाई भी हैं और चाचा भी हैं आपके आर्मी में। तो क्या इस सरकार ने कुछ देश के लिए, देश की सेना के लिए कुछ किया है? सरकार ने किया आप क्योंकि उस परिवार में हैं, आप ठीक से देख रहे होंगे, आपने अपने दादा के टाइम पे भी चीज़ें देखी होंगी और अभी भी देख रहे हैं। तो क्या इस मौजूदा सरकार ने कुछ किया है अलग? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया। हाँ हमारे बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक लोग को भी बहुत तरह का प्रोवाइड किया है। उसको पढ़ने के लिए बच्चों को देता है, हर तरह का सुविधा। उसकी पत्नी को, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा देता है, उसके माँ बाप को भी देते हैं। माँ बाप को देख रहे हैं उसके बाद? हाँ माँ बाप को भी देखती है सरकार, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे मामा जी शहीद हुए थे तो नाना नानी को भी सरकार पैसा दी थी। सरकार पैसा दी थी। कि अभी इन लोग बुजुर्ग हैं तो इनका कैसे चलेगा पैर हाथ। पैसा रहेगा तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनका बेटा चला गया तो अब तो पैसा ही है तो वही सहारा एक है ना। तो जितना सरकार को बना उतना किया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है सरकार से। अब जैसे चुनाव भी है तो क्या रहेगा दिमाग में, क्या मुद्दे चीज़ें रहेंगी दिमाग में? चुनाव में तो हम लोग डायरेक्ट सेंट्रल को देख रहे हैं। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। जो भी करता है अच्छा करता है लोगों के लिए। कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है।
अब बोलता है बेरोजगारी बहुत है तो आप पढ़िएगा तभी तो रोज़गार होगा। ऐसा तो नहीं है कि सरकार नहीं निकाल रहा वैकेंसी, अभी इतना दुनिया भर का वैकेंसी निकाले हुए है, लेकिन आप उस लायक रहिएगा तब तो। अब रख ले वैसे जो अनपढ़ है उसको रख ले और उसको भेज दे, कुछ बुझाएगा नहीं, और वही लोग बोलेगा कि बेरोजगार हैं हम, तो उस लायक रहिएगा तब ना। जैसे बिहार में कई लोग आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी हैं, आपका कह रहे हैं कि इस बार अब युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सब बक्ता पुरुष हैं, समझे ना, वो सब बक्ता पुरुष हैं। हम लोग को है कि कर्ता पुरुष चाहिए जो काम करे। बोलने के लिए तो हर कोई बोलता है, जब चुनाव माहौल आता है तो हर कोई बोलता है, उसके बाद सब भूल जाता है, समझे ना। लेकिन अभी नीतीश जी का सरकार है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इनके सरकार। सुरक्षित महसूस कर हाँ, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार का। तो आपके गांव वाले और आप लोग पहले भी नहीं होंगे, क्योंकि आर्मी से हैं पूरा गांव, तो क्यों ही डरेगा। हाँ, लेकिन और फिर भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हैं कि ठीक है हम सही हैं, लेकिन और कोई है उसको दिक्कत हो रहा है आने जाने, बेचारा 200-300 मजदूरी कमाने वाला है, उसको 300 रुपया छीन लिया, घड़ी छीन लिया, साइकिल छीन लिया बेड डूबे के बाद। लेकिन अब उस तरह का कुछ माहौल नहीं रहता है, मतलब नहीं। अब तो 12 बजे रात को भी पटना जाना रहने तो लोग साइकिल से चल जाएगा। अच्छा, हाँ, समझे ना। इतनी सुरक्षा होगी। हाँ, पहले तो आप 4 व्हीलर से भी जाते हैं ना तो पेड़ काट के रास्ते पे गिरा देता, अच्छा, और जितना है लूट पाट के अपना। तो ये सही में जंगल राज की कहानी यही है। हाँ, यही है, समझे ना। हम लोग तो बहुत देखे उस तरह का कहानी, बहुत सुने हैं। हाँ, जब इस समय बेड डूबता था ना तो सभी दरवाज़ा लगना बंद हो जाता था। जो बच्चे घूम रहे हैं ऐसे, जो खेल कूद रहे हैं, अपना दिखाओ एक बार बच्चों को, सबको खेल कूद रहे हैं जो बच्चे, ये भी घर के अंदर चले जाते होंगे। हाँ हाँ हाँ, उस समय ना क्या, चले जाओ घर चले जाओ, शाम हो गया, समझे ना। उस समय का माहौल पसंद नहीं था। अभी तो नीतीश जी के सरकार में अच्छा, हर कुछ अच्छा है। हर कुछ अच्छा है। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब सभी को खुश रखना मुश्किल है। अभी घर का मुखिया हैं, 4 बेटा हैं, तो चारों को खुश रखना बहुत मुश्किल है। सही बात है। 2 खुश रहेगा तो एगो टनमन कैले रहेगा, समझे ना। तो हम लोग हैं जो ओवरऑल देखते हैं सरकार क्या कर रहा है, समाज के लिए क्या कर रहा है। पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा काम हो जिससे सबको लाभ हो, समझे ना। और उस तरह का लाभ दे रही सरकार किसी पर। हाँ, उस तरह। अम्मा ठीक है आप? ना ठीक, कोई ठीक है, मन खराब है, गोड़ टूट गया। गोड़ टूट गया? गोड़ टूटल है। कैसे? चली थली ऐसी गिर गई, बस ढनमना के रड लगल है, प्लेट लगल है। अच्छा, रॉड और प्लेट लगा हुआ। ये आपके बेटे थे संजय कुमार सिंह सिन्हा जी? हाँ, ये अब तलाक सुलगाव है, अब तलाक सुलग जाए, ओकरे हुक्म ऐसे हो गए। रोते तो बापू रोते रोते चले गए थे। अभी क्या सुअर बारहल है, सुअर, हाँ सुअर बारहल है। तो अभी भी आपको दुख तो मन में रहता होगा। देखिए बेटा गया तो उस दुख को तो कोई खत्म नहीं कर पाएगा, कोई लोग खत्म नहीं कर पाएगा। ये तेरी पारा भले तो आवा हलन, आवा सबको आवे तो लगे कि हमरो बेटा आवे। तो बनवा के बताओ, मन में सारा हवा, मन के बाद तबीयत ठीक ना रहे कहियो ना। यही अथी में बापो चल गए थे। हाँ, 7वां साल लगल। हमू बहुत साल भर 2 वर्ष के मेहमान ही, हमू ना ज़्यादा ना। अच्छा, जब ये घटना हुई थी तो क्या सरकार ने आप लोगों तक चीज़ें सही से पहुंचाई थी? सच में कौच पहुँचावेला, मतलब मदद करी थी आप लोगों की? हाँ कल थी। हाँ लड़के, करी थी। हाँ कल थी। लड़के बिहार गए तो लोग कोई नहीं आयल, कोई नहीं आयल। सबके देल हल नहीं थी, फोन करके कह के नहीं तो कोई नहीं आयल।